अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ रमज़ान से पहले की कुछ प्रिपरेशंस को शेयर करने लगी हूँ, जिनको कि अगर करके पहले ही रख लिया जाए तो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा हमारे टाइम की बचत होती है। और वैसे भी अगर बनी बनाई कुछ चीज़ें फ्रिज में से या फ्रीज़र में से निकल आएँ तो आपको पता है कितनी आसानी रहती है ना, खाना झटपट तैयार हो जाता है। और रमज़ान में तो वही काम अच्छे लगते हैं जो झटपट तैयार हो जाएं और कुछ चीज़ें पहले ही बनी बनाई निकल आएँ तो माइंड सेटिस्फाई भी रहता है और काम करने में भी आसानी रहती है। चलिए देख लेते हैं वो कौन सी प्रेपरेशंस हैं जो कि आज मैं करने वाली हूँ। तो रमज़ान प्रेपरेशंस में सबसे पहले मैं मसाला ग्रेवी को तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि ग्रेवी तो हर सालन में ही एक जैसी बनती है और अगर बनी बनाई ग्रेवी फ्रीज़र में से निकल आए तो झटपट फिर खाना तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैं प्याज को कट कर रही थी। कटर के साथ ही मैंने प्याज कट किया है, क्योंकि इससे बिल्कुल बारीक प्याज कट हुआ है। और अगर मैं इसे हाथ से काटती तो इस तरह इसने फ्राई होने में टाइम लेना था। तो कटर से कट करने का फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। और अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने घी लिया है। इस स्टेज पे आप घी थोड़ा ऐड करें, ज़्यादा ऐड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सालन में घी बाद में भी ऐड किया जा सकता है। इस वक्त जस्ट मैंने ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा घी ऐड किया है और इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज चूँकि ज़्यादा है तो इसको फ्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बिल्कुल भी इसके पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को फ्राई होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद आप कोई अपने दीगर काम देख लीजिए। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा तब हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज को हमने कलर बिल्कुल भी नहीं दिलवाना है। इसको बस हल्का सा हमने ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है और तकरीबन इसे ट्रांसपेरेंट होने में ना 4 से 5 मिनट लगेंगे। और अब हमने इसमें हाफ कप लहसुन अदरक की पेस्ट भी ऐड कर देनी है और पेस्ट को ऐड करने के बाद अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। ये सारा काम हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। ज़्यादा फ्लेम को हाई मत रखिएगा और ज़्यादा ही लो भी नहीं रखना है फ्लेम को। और जैसे ही लहसुन अदरक की पेस्ट हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 kg प्याज लिया था और 1 kg ही मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। और टमाटर को काट के ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे हाफ़ कट कीजिए और इसे ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल देंगे और इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। और इतनी देर में ना टमाटर अच्छे से नरम हो जाएंगे और इनका छिलका भी लहदा होना शुरू हो जाएगा। और अब हम ना टमाटर के छिलके उतार लेंगे, क्योंकि जैसे ही टमाटर को हल्की सी हीट लगती है ना तो इसके छिलके अलहदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे आपने किसी चिमटे के साथ छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि सालन में छिलके बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इनको रिमूव कर दीजिए। और इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, लेकिन इसका पानी खुश्क नहीं करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना पानी रहने दीजिएगा, वरना फिर बाद में ना इनको ब्लेंड करते हुए ना पानी ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, इसे हम ठंडा कर लेते हैं। और जैसे ही ग्रेवी ठंडी हो जाएगी तब हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। इसे किसी ब्लेंडर जग में डाल के तो ब्लेंड कर लीजिए और 1 से 2 मिनट लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, ताकि स्मूथ सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। और ग्रेवी को ब्लेंड कर लेने के बाद अब हमने इन्हें फ्रीज़ करना है। तो फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि या तो आप कोई कटोरियाँ ले लीजिए छोटी छोटी, या फिर आप इस तरह से कप केक्स के मोल्ड्स भी ले सकते हैं। इनमें से ना ये ग्रेवी निकालने में आसानी रहती है, तो ये बेस्ट रहते हैं। तो ग्रेवी इनमें ऐड कर देंगे और फिर हम इन्हें ना फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। और इस तरह से ग्रेवी बनी हुई फ्रीज़र में से निकल आए ना तो यकीन जानिए आपका खाना झटपट मिनटों में तैयार हो जाता है। तो जस्ट आपने फ्रीज़र में से ग्रेवी निकालनी होती है और प्री हीटेड ऑयल में इसे डाल के थोड़ी देर के लिए भूनना होता है। साथ में आप बेसिक वाले मसाले डाल दें और इसके बाद अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त ऐड कर दीजिए, और अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी ऐड कर दीजिए और झटपट आपका खाना मिनटों में तैयार हो जाएगा। और ये ग्रेवी ना रमज़ान के अलावा आप नॉर्मल डेज़ में भी बना के रख सकते हैं। वर्किंग वुमेंस जो होती हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ना इस तरीके से आसानी रहती है, क्योंकि उनके पास टाइम भी शॉर्ट होता है। जॉब से आके उन्होंने खाना तैयार करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी प्रिपरेशन कर सकें। तो इस तरह से बनी बनाई ग्रेवी निकल आएगी ना तो यकीन जानिए बड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और कप केक के मोल्ड में ग्रेवी डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इनको निकालने में आसानी रहती है और दूसरा आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपने खाना बनाते हुए कितनी ग्रेवी को ऐड करना है। नॉर्मल 4 से 5 लोगों का खाना बनाते हुए ना बस एक ये क्यूब ऐड कर दीजिए, तो आपके लिए ये काफ़ी रहेगा। एक मोल्ड ऐड करना है तो इस तरह से आप 2 से 4 दफ़ा खाना बनाएंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितनी ग्रेवी को ऐड करना है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने सारी ग्रेवी को फ्रीज़ कर दिया था मोल्ड्स में डाल के
और अब ये अच्छे से जम गई हैं, तो इन्हें हम मोल्ड्स में से निकाल लेंगे। और निकाल लेने के बाद अब इनको किसी कंटेनर में डाल के या जिप लॉक बैग में डाल के तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल हर घर में शॉपिंग बैग होते हैं ना, तो शॉपिंग बैग में डाल के आप रख लीजिए। देखें, इस तरीके से आपका कुकिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, खाना जल्दी तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर रहमतों और बरकतों वाले महीने को ही हमने किचन में स्पेंड कर देना है तो सारा दिन कुकिंग करने के बाद फिर आपको रिग्रेट रहेगा कि आपने अच्छे से ठीक से इबादत नहीं की, सारा टाइम आपने कुकिंग में ही स्पेंड कर दिया है। तो इससे बेहतर ये है कि वो तरीके अपनाए जाएँ जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान करें और जो कि आपकी टाइम की बचत करें। चलिए जी, रमज़ान प्रेपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइट चनों को बॉयल करके रखना। ये काबुली चने होते हैं ना, इनको बॉयल करके अगर पहले से ही रख लिया जाए तो हमें चना चाट बनाने में भी आसानी रहेगी। इसके अलावा हम चनों वाले चावल भी बना सकते हैं, काबुली पुलाव बना सकते हैं, और अगर आपको कुछ और समझ ना आए खाना बनाने की तो आप लाहौरी चने भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्रीज़ किए हुए चने निकल आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। चनों को यहाँ पे मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। बॉयल करने से पहले मैंने इन्हें 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था, और फिर थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया था खुले मुंह वाले बर्तन में ही, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये कितने ज़्यादा बॉयल हुए हैं। क्योंकि हमने इनको बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना है कि ये बिल्कुल ही नरम हो जाएँ, तो हमने इनमें थोड़ी सी कसर रखनी होती है। और इनको अच्छे से बॉयल कर लेने के बाद ठंडा कर लीजिए, और ठंडा कर लेने के बाद हम इन्हें किसी भी कंटेनर में डाल के या इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको खाना वगैरह बनाना हो, चना चाट बनानी हो, तो फ्रीज़र से चने निकालिए, थोड़ा सा इनको गर्म पानी में डाल के रखिए, और बाद में आप इनकी चना चाट बना सकते हैं या इनका खाना वगैरह बना सकते हैं। तो इनको सिर्फ ना 1-2 बॉयल दिलवाने की ज़रूरत होती है। इससे चने एक तो फ़ौरन से नरम भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। तो चलिए जी, चने तो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और अब चना चाट या दही बल्ले बनाने के लिए हमें चटनी की भी तो ज़रूरत है ना, तो इसके लिए मैंने इमली और आलू बुखारा यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है। तो इसका हम पल्प बना लेंगे। तो इसको ना मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखा, और अब ना पल्प लहदा हो रहा था, तो हाथों की मदद से ही ना हम सारी गुठलियाँ वगैरह निकाल लेंगे। आलू बुखारे में से भी गुठलियाँ निकाल लीजिए, और इमली में से भी सारी गुठलियाँ निकाल लेंगे, और बस इनका पल्प रहने देंगे। तो ये इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बना के आप आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर जब भी ज़रूरत पड़े ना, तो रमज़ान का पूरा महीना आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। ये दही बल्लों के ऊपर भी डाल के खाई जाती है, चना चाट के साथ खाई जाती है। इसके अलावा अगर आपने गोलगप्पे बनाने हों, या वैसे भी अगर आप खाने के साथ भी चटनी खाना चाहें खट्टी मीठी, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। चलिए, सारा पल्प मैंने अलहदा कर लिया था, और अब हम इसे ब्लेंडर जग में डाल के तो ब्लेंड कर लेंगे। और ये पल्प आसानी से ब्लेंड हो जाए तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आधा ग्लास के बराबर आपने पानी ऐड करना है, ताकि ब्लेंडर जग आसानी से चलता रहे। और ब्लेंड कर लेने के बाद अब हमारे पास जो पल्प आया है, तो इसको हमने पका लेना है। तो इसको मैंने पैन में ऐड कर दिया है, और जितना हमारे पास पल्प था ना, उतना ही हम पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी इसने ना 10 से 15 मिनट पकना है। तो इतना पकने के लिए इसको जितने पानी की ज़रूरत है ना, उतना ही हमने ऐड करना है। इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तो इसे आप पकने के लिए रख दीजिए, और आप अपने डेली के रोज़मर्रा के काम करते रहिए, ये खुद ही पकता रहेगा। तो इससे पहले आपने इसमें ना थोड़ा सा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा ये तीनों मसाले। और उसके बाद बस अब इसे हम 10 से 15 मिनट पकने के लिए रख देंगे। और जब ये पल्प पक पक के गाढ़ा हो जाएगा, तब हमने इसमें चीनी या शक्कर ऐड करनी है। शक्कर के साथ भी चटनी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप चाहें शक्कर ऐड कर लीजिए या चीनी ऐड कर लीजिए, इससे चटनी के फ्लेवर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो पहले आपने हाफ कप शक्कर ऐड करनी है। एकदम से ही ज़्यादा शक्कर मत ऐड कर दीजिएगा या चीनी मत ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही मीठी चटनी फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए आपने हाफ कप करके शक्कर या चीनी को ऐड करना है। चख लीजिए, थोड़ी सी खटास पे हो ना चटनी, तो वो ही अच्छी लगती है। तो मैंने चटनी बनाते हुए शक्कर और चीनी दोनों को ही हाफ कप लिया है। इससे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी हमारी तैयार होगी। देखिए पल्प कितना ज़्यादा पक गया है ना, और पक पक के ना इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा ये डार्क कलर में आ गया है। तो हम ना तो इसमें कोई फूड कलर ऐड करेंगे, ओरिजिनल जिस तरह से इमली और आलू बुखारे का कलर बनेगा ना, उसी तरह से हमने चटनी को बनाना है। और चीनी डाल लेने के बाद ना ये चटनी दोबारा से पतली हो जाएगी। तो ये सिर्फ 5-6 मिनट के लिए ही है। आपने इसे मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए, और इतनी देर में ना चटनी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी।
तो अब हम इसे सेव करने के लिए ना इसमें लास्ट में सिरका ऐड करेंगे। तो 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका ऐड कर दीजिएगा। सिरका जो है ना वो प्रिजर्वेटिव्स के काम आता है, उसके साथ कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने पाती है। और चटनी तो ख़ास तौर पे फिर ख़राब नहीं होती है, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ख़ुद भी ये ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में रख दीजिए। ये फ्रिज में पूरा रमज़ान का महीना पड़ी रहेगी, आपके काम आएगी, सहूलत रहेगी आपको। तो जब मर्ज़ी आपका चटपटा खाने को जी चाहे तो आप चना चाट बना लीजिए, उसके ऊपर डालिए, दही भल्ले बनाइए, उसके ऊपर डालिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इफ्तारी में। और अब जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपके लिए आसानी देने वाली चीज़ है ना, तो अगर आप इस तरह से पुदीना या हरा धनिया बना के तो सेव कर लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि एकदम से ही इफ्तारी में जी चाहता है कि पुदीने की चटनी बना लें या दही का रायता बना लें, तो उसके लिए फिर आपके पास हरा धनिया और पुदीना होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप हरा धनिया बनाइए और इसे एयर टाइट कंटेनर में टिशू रख के तो उसके ऊपर डाल के तो दोबारा से उसे टिशू से कवर करके तो आप फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और भी आपके पास जो वेजिटेबल्स हो ना तो उनको बना के रख लीजिए, चाहे वो मटर हो, मटर निकाल के फ्रीज़ कर लीजिए, या गाजर हो तो गाजर को भी आप काट के फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ ना बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो देखने में तो मामूली सी लगती हैं, लेकिन अगर ये बनी बनाई आपके फ्रिज या फ्रीज़र में से निकल आए ना तो फिर यकीन जानिए इतनी ज़्यादा आपको आसानी रहती है ना कि आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और रमज़ान के लिए तो स्पेशली वही हम तरीक़ेकार अपनाते हैं, वही चीज़ें बनाते हैं कि जिससे कि रमज़ान में हमारे टाइम की बचत हो सके, क्योंकि लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता है। कहने को तो लेडीज़ सिर्फ घर के काम ही करती हैं, लेकिन घर के काम करते करते ही ना उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं रहता है। अपने लिए, अपनी इबादत के लिए टाइम निकालिए, पहले से ही ये चीज़ें बना के रख लीजिए और छोटी मोटी जो रमज़ान के लिए तैयारियां हैं ना तो वो रमज़ान से पहले ही कर लीजिए, ताकि आपका भी रमज़ान सुकून से आराम से गुजर सके। और अब रमज़ान प्रिपरेशन के लिए जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, वो तो रेसिपी हर घर में ही बनती है। तो पकोड़े तो लाजमी रमज़ान में बनाए जाते हैं, हर घर में ही बनते हैं। इसलिए अगर पकोड़े बनाने के लिए पकोड़ा मिक्स पहले से ही तैयार करके रख लिया जाए तो झटपट फिर मिनटों में आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे। ना तो आपको बेसन को लहदा से मिक्स करना पड़ेगा, ना ही उसमें मिर्च मसाले ढूंढ ढूंढ के ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि रमज़ान में बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना कि आपको मिर्च मसाले सामने पड़े हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से पकोड़ा मिक्स बना के रख लीजिए, ज़िंदगी को आसान कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है तकरीबन 1 kg और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, साथ ही 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। और पकोड़ों का कलर खूबसूरत आए, खुशनुमा आए, तो इसके लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून ही हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने से एक तो बेसन ख़राब नहीं होगा, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, और दूसरा पकोड़ों का कलर भी प्यारा सा आएगा। और अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून ही ज़ीरा ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। और पकोड़ों के जायकों को बेहतरीन बनाता है खुश्क साबुत सूखा धनिया, तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के हम साबुत सूखा धनिया भी ऐड कर देंगे। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें अजवाइन भी ऐड करनी है। थोड़ा सा इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, और 2 टेबलस्पून हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना है। तो ये सब चीज़ें ऐड कीजिए, यकीन जानिए आपका पकोड़ा मिक्स बड़ा ही शानदार किस्म का तैयार होगा, बड़ा ही लजीज बनेगा। और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी के साथ पकोड़ों का फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है, इसलिए आपने 2 टेबलस्पून ही कसूरी मेथी भर के ऐड करनी है। और अब किसी चम्मच स्पैचुला के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी मसाला किसी एक जगह पे ठहरा ना रह जाए। मसाले सारे बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो खूब अच्छे से मिक्स कीजिएगा आप, मिक्सिंग इम्पोर्टेंट है इसमें। और मिक्स कर लेने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसको सेव करने का तरीका। तो इसको हमने किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के सेव करना है। इसे आप बाहर भी पड़ा रहने देंगे तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो इसलिए बाहर भी पड़ा रहे पकोड़ा मिक्स तो ख़राब नहीं होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसे कंटेनर में डाल के ना फ्रिज में रख दीजिए, ऐसे ये ठंडा रहेगा तो इसमें कभी भी कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, ना तो ये ख़राब होगा। वैसे भी हमने इसमें नमक और हल्दी को ऐड किया हुआ है, तो जिस चीज़ में नमक और हल्दी डल जाए तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। चलिए इसे हम ना कंटेनर में डाल लेते हैं, और कंटेनर में डाल लेने के बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी
तो ये मेरा रमज़ान का पूरा महीना काम आता रहेगा। तो इसके साथ मैं झटपट पकोड़े तैयार कर लूँगी। जस्ट मैंने सिर्फ सब्जियां तैयार करनी होंगी और उसमें पकोड़ा मिक्स डाल के तो हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे पकोड़ों का, और इस तरह से हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी और हमारे लिए रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि पकोड़े तो मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए मैंने ढेर सारा पकोड़ा मिक्स बना के रख लिया है। तो चलिए जी, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।